नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की इस वक्त आप देख रहे हैं और आज कहानी कुर्सी की के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। 33 साल के बाद बाबरी का जिन बंगाल में निकल आया है। ममता के सस्पेंडेड मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर अड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने वाला है। टीएमसी के निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर मंच पर मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में मस्जिद की नींव भी रखेंगे। बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। लोग कहना शायद थोड़ा गलत होगा, आप ये कहें मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। अचानक से हुमायूं कबीर मुस्लिम लीडर बनकर उभर रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जरा चर्चा थोड़ी ज्यादा हो गई है। भीड़ अपने सिर पर ईंट रखकर आ रही है। मुर्शिदाबाद पहुंचने वाली इस मुसलमानों की भीड़ में केवल मुर्शिदाबाद के लोग शामिल नहीं हैं, बगल के जिले मालदा से भी यहां पर मुसलमान पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दे दिया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें पूरा सपोर्ट दे रही है। इस बयान के दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला ये कि पुलिस वहां पर किसी भी तरीके की हिंसा, किसी तरीके की मारपीट, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो पूरी तरीके से मामले को अपने हाथों में लिए हुए हैं। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हुमायूं कबीर टीएमसी से दूर तो हो गए हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ है। ममता बनर्जी की पुलिस, ये गौर करिएगा, क्या वो हुमायूं कबीर के साथ है? हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, हमारे साथ समीर चौगावकर जी इस वक्त यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर को किसका मिल रहा है समर्थन, क्या करना वो चाहते हैं, और उसके बाद चर्चा खोलेंगे। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया, क्या कर? कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है, आपको दुश्मनी करके ये नहीं होने देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। ये बड़ा दिलचस्प है कि हुमायूं कबीर अब टीएमसी के साथ नहीं है, वहां से निलंबित विधायक है, लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है, सिक्योरिटी उनके साथ है और मुसलमानों की भीड़ तो उनके साथ दिखाई दे ही रही है। आज सुबह से सिर पर ईंट लेकर बंगाल के तमाम जिलों से लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मुसलमानों की भारी भीड़ खुलकर हुमायूं कबीर के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। ममता बनर्जी की तरफ से लिए गए एक्शन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। आप ये बयान सुनिए। ये हमारा जो मस्जिद बना है हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हम हुमायूं कबीर जिधर जाएगा हम लोग उधर ही है। कोई बोल नहीं सकता हुमायूं कबीर के आगे। यही बात है हम लोग का। हुमायूं कबीर के आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और अच्छा, ये हुमायूं कबीर तो इस इलाके का विधायक भी नहीं है, वो भरतपुर का विधायक है, फिर भी आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग हुमायूं कबीर का साथ है। जो हम लोग का साथ है, हम लोग उस लोग का साथ है। हम लोग को साथ जो देगा। हमारा ये जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था, तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। वो बार बार बहुत तकलीफ का साथ झेलना पड़ा और बहुत चैलेंजिंग का साथ आज यहाँ पर खड़ा हुआ। हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है। अब हम लोग समझ में आ गए हम लोग को कि इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है। और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहती है, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में, तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद।
तो जो लोग कह रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, जहां की मुस्लिम आबादी 33% है, जिस मुर्शिदाबाद में सब कुछ हो रहा है वहां की मुस्लिम आबादी 66% है। बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है और वहां पर अगर मुस्लिम वोटर ये कहता है कि मुसलमानों को अगर छेड़ोगे तो डूब जाओगे, क्या ममता बनर्जी ने गलती कर दी है? हम चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या ममता बनर्जी ने गलती कर दी है? ये ममता बनर्जी ने कोई गलती नहीं की है। ममता बनर्जी बहुत शातिर तरीके से खतरनाक खेल खेल रही हैं और बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी कि उन्होंने हुमायूं कबीर को निकाल दिया। बीच में ऐसा लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम चला जाए। हम लोग भी ये मानने लगे कि कहीं उनको ये तो नहीं डर लग रहा है कि ध्रुवीकरण होगा और हिंदू थोड़ा जागा हुआ है, हिंदू राम मंदिर की बात करने लगा है, जो जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम देखते हुए अब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको लगता है कि अगला जो चुनाव विधानसभा का 2026 में होने वाला है, अब तो ये साल बीतने ही जा रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत बड़ी है और उसमें अगर गलती से भी कहीं मुस्लिम मतदाता समूह छिटकता है तो ठीक नहीं होगा। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ममता को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि आप हमसे टकराइए मत, आप खत्म हो जाएंगी, आपका कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पुलिस हमारा साथ दे रही है, सारे लोग। अब क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के राज में, अभी एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई कहे कि हम एक मंदिर बनाने जा रहे हैं जिससे ममता जी ना राजी हों, उनको लगे कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए, क्या ऐसे लोग सर पर ईंट रखकर, बालू सीमेंट लेकर, ट्रक की कतार लगाकर वो जा सकते हैं? वो संभव नहीं होगा, किसी स्थिति में संभव नहीं होगा। लेकिन अगर मस्जिद के लिए ममता बनर्जी के राज में मुसलमान ऐसे निकल पड़ा है तो ये ममता बनर्जी की बिना राजीनामे के नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लग रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट बैंक वो 26 में बहुत बड़ी जरूरत है। यानी अभी तक के जो चुनाव थे, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि 11, 16, 21, वो वाले चुनाव छोड़ दीजिए और 21 के चुनाव में 3 से 77 पहुंची भारतीय जनता पार्टी ने वो बता दिया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मतलब 3 से 77 जाना ये छोटी बात नहीं थी। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि ये पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन हो। हम ये कहते दिखे कि अरे नहीं, हम तो कानून व्यवस्था के पक्ष में थे और हिंदू कंसोलिडेशन उस तरह से ना हो। लेकिन मैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के ये कह रहा हूं कि ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। मैं एक डेटा जरा दर्शकों के सामने रख देती हूं और अब स्टूडियो में हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत संगीत जी आपका भी। अब देखिए, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के बिना और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट के बिना चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको बता देती हूं। साल 2006 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ममता बनर्जी को कितना प्रतिशत मुस्लिम वोट मिला था? वो 22% था। 2011 के विधानसभा चुनाव हुए तो यही वोट प्रतिशत ममता बनर्जी के लिए मुसलमानों का बढ़कर 35 पर आ गया। 2016 में ये 51 हुआ, 2019 के चुनाव में ये 70% पर चला गया और 2021 विधानसभा चुनाव तक आते आते 75 और 24 में 73% वोट बैंक उनके साथ बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ की तरह अवधेश जी खड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में अगर मुसलमान वहां का ये कहता है कि ममता बनर्जी ने ये ठीक नहीं किया, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर के नारे जब लगने लग जाएं, मुस्लिम बहुल इलाके मालदा, मुर्शिदाबाद के मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट होकर एक व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाए और उसमें ममता बनर्जी को भी दरकिनार करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक खतरनाक राजनीति कर रही हैं, ये सच है या ममता बनर्जी ने गलती की है, ये दिखता है? नहीं, ममता बनर्जी ने पहले ही हम लोगों ने कहा कि वो शेर की सवारी किया है उन्होंने, कि अब आप चढ़ते हैं तब भी समस्या है, उतरते हैं तब भी शेर खा जाएगा ये। हालांकि शेर की तुलना इनसे नहीं हो सकती है। क्या ममता बनर्जी की सरकार के न चाहने पर यह कार्यक्रम संभव है? बिना चाहते कैसे संभव है? आपने सस्पेंड कर दिया है। क्या क्यों सस्पेंड कर दिया फिर? वो इसलिए कि वो स्वतंत्र होकर काम करे। पार्टी में रहेगा तो समस्या होगी, क्योंकि सस्पेंड क्या करना है, उसको अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए था। समस्या कैसी जब हाई कोर्ट ये कह देता है कि कोई ऐसा लिंक ही नहीं है, कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि हुमायूं कबीर को रोका जा सके, तो सरकार क्यों रोके? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, ऐसा किसी को मस्जिद बनाने से कहीं नहीं रोका जा सकता है। कोई मंदिर बनाना चाहे अपने जमीन पर, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। हाई कोर्ट ने कानून की बात की है कि भाई हम किस आधार पर रोक देंगे, वो ठीक है।
लेकिन सरकार को तो स्थिति देखनी है कि वहाँ कम्युनल टेंशन नहीं हो, शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, और तो सरकार की भूमिका अलग होती है। वो बाबरी मस्जिद कह के बना रहा है, समस्या केवल इतनी है। वो 500 मस्जिदें नींव रख के बनाएंगे, उससे कोई समस्या ही नहीं है। अब वो नाम रखना भी उसका अधिकार है, तो कानून तो उसके मार्ग में नहीं आएगा। कानून तो तब आएगा जब वहां समस्या पैदा होगी। हाईकोर्ट ने पहले भी बहुत सारी बातें की है, क्या ममता बनर्जी सरकार ने उसका पालन किया है? हाईकोर्ट ने कितनी टिप्पणियां उनके बारे में की है, क्या उसका पालन हुआ है? वो तो हाईकोर्ट पर आरोप लगा देती है, पहुंच गई है। देखिए, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है। 16 अगस्त 1946 को देश में एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं कि अलग अलग तरीके के अपने आज की परिस्थितियों में लगातार देश भर में डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है उसके शीर्ष पर है। तो आज आप देखिए, वहां सऊदी का मुस्लिम आ गया है। इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। अगर बाबरी मस्जिद बाहर बनाई जा सकती है बाबरी के नाम पर, तो जिस समय राम जन्मभूमि के समाधान के लिए यह ऑफर किया गया था कि बाबरी मस्जिद उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, मुसलमान इसके लिए तैयार हो जाएं, तो उस समय क्यों नहीं तैयार हुए? अगर हो सकता है दूसरी जगह, और आज तक के लड़ाई चलती रही है। नहीं, ये तो मसला ही दूसरा और तो आज नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या मस्जिद के लिए बहुत बड़ा सेरेमनी करके क्या हुआ, उसमें कोई मंत्र पढ़ा जाएगा कि वहां सऊदी मौलवी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नींव वगैरह डालने की लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा है। सुनिए, आप कौन अपनी परंपरा कैसे मनाता है? मैं आपसे ये कह रही हूँ, वो मौलवी बुलाए, मौलाना बुलाए, मंच बड़ा बनाए, मंच छोटा बनाए, हुमायूं कबीर मस्जिद बनाए या ना बनाए, मेरा विषय ये है कि ममता बनर्जी अगर इनके साथ नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन इनके साथ कैसे है? और अगर ममता बनर्जी की पुलिस इनके साथ है तो फिर तो अनफेड समीर जी, ममता बनर्जी भी साथ है। एक बात मैं जोड़ दूं, ये बार बार हम लोग भटके नहीं कहीं से भी। ये बाबरी कहीं और बनाना, कोई समझौता कर लेना, इस सब से इसका नहीं जुड़ाव है। एक लाइन की बात है कि एक ममता सरकार का विधायक, उनका बहुत नजदीकी व्यक्ति, वो खड़ा होकर कहता है कि हम बाबर के नाम पर अब मस्जिद बनाएंगे। एक लाइन की बात है, इस पे डिबेट होनी चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो हिंदुओं को परेशान करता है, जो हिंदुओं को पीड़ा देता है, जिसको लेकर बार बार उनको लगता है कि 1528 मेरे ख्याल से उनका सेनापति, उसका मीर बाकी, वो जाके वहां राम मंदिर तोड़ता है, वो वाला घाव रिसे। आप इसको यूं देखिए बस। बाकी ये कौन आया, क्या कर रहा है, सऊदी से आए, दुनिया के किसी हिस्से, उससे कोई लेना देना नहीं। असली बात है क्या ये हिंदुओं के घाव को कुरेदने को इस देश में स्वीकार किया जाना चाहिए। असली बात ये नहीं, मैं तो स्वीकार पे भी नहीं जा रही हूं सर। मैं ये कह रही हूं कि आप ममता बनर्जी को भी ये स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया, या ममता बनर्जी खुलकर काम करने देना चाहती थी। जो बात अवधेश आपने कही, मैं उसी को एक्सटेंशन दे रही हूं कि अगर निलंबित किया तो वो दरअसल उन्हें स्वतंत्र होकर काम करने देने की आजादी करना चाहती थी, कि वो हिंदुओं का घाव रिसे ऐसा महसूस क्यों करने दे जनता को कि इसमें ममता बनर्जी का भी हाथ है। तो जाओ, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो करना वो करो। देखिए, ममता बनर्जी अब जो चुनाव आ रहा है 2000, अभी ये कुछ ही महीने के बाद जब चुनाव है 3 महीने के अंदर, अब सीधा सीधा वो सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ना चाहती है, और वो सीधे सीधे मुसलमान कम्युनिटी को संदेश देना चाहती है कि मैं आपके साथ हूं, भले मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरा पूरा समर्थन, नैतिक समर्थन आपके साथ है। मैं खुलकर आपको समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन पर्दे के पीछे मेरा आपको पूरा समर्थन है। मेरा प्रशासन आपके साथ है, मेरी पुलिस आपके साथ है, मेरे कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरा धन बल, मेरा बाहुबल सब आपके साथ है। आप खुलकर वहां पर जो लगता है आप कीजिए। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम ये सब करो। और मुझे लग रहा है कि ये ओबीसी जिस तरीके से बंगाल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ओबीसी को रोकने के लिए हुमायूं कबीर के साथ ममता बनर्जी की अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये सब करना, मैं आपको पार्टी से निकालूंगी, निष्कासित करूंगी आपको, आप खुलकर करना, पुलिस प्रशासन आपको सहयोग करेगा, आपको जो वर्कर चाहिए वो देंगे। ये ईंट लेकर जो आ रहे हैं, ये लाखों की संख्या में जो वो पहुंच रहे हैं, जिनके लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही है, पेट्रोल पंप में जिनको फ्री में पेट्रोल भराया जा रहा है, 2 व्हीलर में जिनको पेट्रोल फ्री में भराया जा रहा है, जिनके खाने की और रहने की व्यवस्था की जा रही है, कौन कर रहा है? ये वहां के जो मुर्शिदाबाद के, मालदा के और बाकी जगह जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, पदाधिकारी, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और लगातार इन लोगों के संपर्क में ममता बनर्जी अब खुलकर
मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और वो चाहती है कि ये बवाल हो और मुसलमानों का वोट जो टूटने की संभावना थी, एक तरफा मुझे वोट मिले, जिससे मैं फिर जो 2011 से लगातार मुस्लिम वोट बैंक के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनी हूं, तो 2026 में फिर मुसलमानों के वोट पे मुख्यमंत्री बनूं। अभी जो अभी आपने राय सुनी यहाँ पर, वो ये एक कॉमन राय जो मुझे यहाँ से अभी समझ में आ रही है कि चुनाव पोलराइज्ड चुनाव होगा, और दूसरी बात, ममता बनर्जी का समर्थन हुमायूं कबीर को हासिल है। ये केवल दिखाने के लिए है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी का हिस्सा या यूं कहें सस्पेंडेड है। लेकिन जो वहां के मुसलमान हैं, जिस तरीके का वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल विपरीत इसके दिखाई देता है। वहां के मुसलमान, ऐसा लगता है कि वो ममता बनर्जी से बहुत नाराज हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं साथ दे सकती बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, सरकार मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती। मीनाक्षी, वहां पे लोग ये कह रहे हैं एक लाइन में, अगर ममता बनर्जी को ये था कि जब आज तो नहीं है कि उसने कल रात को डिक्लेयर किया, 6 दिसंबर का वो पिछले 16 दिन से बोल रहा है कि 6 दिसंबर के दिन मैं ये करने वाला हूं, क्या ममता बनर्जी ने उसे अरेस्ट किया? हाउस अरेस्ट करती, गिरफ्तार कर लेती ममता बनर्जी, कोर्ट से भले उसको माहौल खराब होगा, ये माहौल खराब होगा, आप रोक सकते। अगर कोई व्यक्ति वहां पर मंदिर बोलने का तय करता तो क्या ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार करती? तत्काल उसे गिरफ्तार करती कि माहौल खराब कर रहा है। 6 दिसंबर का वो पिछले 16 दिन से कह रहा है। ममता बनर्जी का अगर समर्थन नहीं था तो उसे गिरफ्तार करती। अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही है, हमारे संवाददाता ओंकार सरकार लगातार वहां से जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि अभी तक माहौल खराब होने जैसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस ने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले रखा है, तो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन ये मुस्लिम वोट का चक्कर है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध किया है। इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा है कि यह हुमायूं कबीर की जहालत है, वो देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर तमाशा गलत है, मस्जिद इबादत की जगह है, राजनीति की जगह नहीं। और जो चैप्टर बंद हो चुका है उसे बार बार क्यों खोला जा रहा है? आप सुनिए इमरान मसूद को। आज 6 दिसंबर है और जो टीएमसी से निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, वो अपने समर्थकों के साथ नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहे हैं। अब पागल आदमी है। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए है। वहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां तुम ये तमाशा कर लोगे, बाकी देश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होगा? ये जहालत है, ये जहालत है बिल्कुल। वहां की जो सरकार है वो क्यों नहीं रोक रही है कि भाई उनके खिलाफ एक्शन हो? अब ये सरकार बताए। एक तरफ आप निलंबित कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रोक क्यों नहीं रहे हो? मस्जिद बनाने दीजिए, मस्जिद को मत रोकिए। मस्जिद बने, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर ये तमाशा नहीं होना चाहिए भाई। बाबर के नाम से जानबूझकर ये मस्जिद बनाने की बात, मैं कह रहा हूं एक चैप्टर क्लोज हो गया, उसे बार बार उखाड़ करके क्यों नफरत फैला रहे हो देश में? बीजेपी भी और आरएसएस के लोग भी तो यही काम करते हैं। तुम भी नफरत का काम कर रहे हो तो तुम्हें कौन बख्श देगा? तुम भी नफरत का काम कर रहे हो, मतलब तुम भी वही काम कर रहे हो जो बीजेपी और आरएसएस कर रही है, तो फिर बीजेपी और आरएसएस की आलोचना क्यों करते हो? इमरान मसूद का कहने का मतलब ये था। संगीत रागी जी, ये जो 22 सीटों का सवाल खड़ा यहाँ से होता है और इसमें मुर्शिदाबाद, मालदा से आने वाली, और केवल मुर्शिदाबाद की 7 सीटों की बात करें तो इनमें से 1 सीट मात्र बीजेपी के पास है, बाकी 6 सीट ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी ने कुछ तो सोचा होगा। देखिए आप लोग इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो जो ममता बनर्जी सोचती है, ममता बनर्जी इसे अपने वोट के रूप में सोच रही है, लेकिन जो मुसलमान वहां पर खड़ा है वो वोट के रूप में नहीं है। वहां पर वो अपनी आस्था को लेकर के वहां पर खड़ा है, और वो उस आस्था के साथ खड़ा है कि बाबर जैसे आक्रांता, एक इस्लामिक कट्टर आक्रांता जिसने हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया, तोड़ा, हम उस आक्रांता के साथ खड़े हैं। हम मस्जिद उसके नाम पर बनाएंगे। जो लोग कहते थे ना कि बाबर के नाम को कौन ये करता है इस देश में, तो उनको बताया। देखिए वो जानते हैं कि उनको क्या करना है इस देश में। हिंदू संगठन नहीं जानते हैं। हिंदू अपने देश को टूटते हुए, टूट गया देश, इसके बावजूद भी 70 साल में हिंदू नहीं समझा है कि उसको क्या करना है। हिंदुओं ने तो संकल्प किया था, धर्म संसद ने संकल्प किया था कि इस देश में
बाबरी मस्जिद नाम की चीज इस देश में कहीं नहीं होगी। चाहे आकाश में बना लो, पताल में बना दो, हम बनने नहीं देंगे। और नहीं बनने देने का मतलब है कि यदि होगा तो हम उसको तोड़ देंगे। संगीत रागी जी, माफी के साथ मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप उकसा रहे हैं हिंदू समाज को? प्लीज इस ढंग की भाषा मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं तो ये आप तो यही बात कह रहे हैं। नहीं, आप मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए। हम कोई उकसा नहीं रहे हैं, आपका दर्शक जान रहा है कि क्या हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इस देश में किसी कैसी मानसिकता है। और हिंदू समाज हमेशा सहिष्णुता 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 का रट लगाए हुए रहता है। क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का फर्ज नहीं बनता था कि सड़क पर उतर करके इस चीज का प्रतिरोध करे? यदि पश्चिम बंगाल का मुसलमान गोलबंद होकर के मैं कहता हूं, गोलबंद एक महिला को इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण है, हिंदू है, इस नाम पर आकर के खड़े हो जाते हैं उसके साथ, ये नहीं देखते हैं कि ये महिला भारत के अंदर सुहरावर्दी की आत्मा लेकर के खड़ी है। वहां पे बंगाल के अंदर हिंदुओं का उसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर है। इसके बावजूद भी वहां का हिंदू समाज चुप है। तो ये तो वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं। धर्म संसद का, हिंदुओं का, विश्व हिंदू परिषद का यह संकल्प था ना कि हम इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद नाम की बाबरी मस्जिद बनेगी ही नहीं। तो आज आकर के उनको तो कुछ करना चाहिए, आज आकर के उनको तो कुछ बोलना चाहिए। एक समय मुझे याद है कि सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे यदि अयोध्या के अंदर कुछ भी होगा तो अशोक सिंघल जी ने आकर के कहा था कि जिस दिन लॉन्ग मार्च करोगे ना, विश्व हिंदू परिषद वो उत्तर देगा कि लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। और मुझे याद है वो दिन कि सैयद शहाबुद्दीन ने वो लॉन्ग मार्च अपना विड्रॉ कर लिया था। मैं तो साधु समाज के बारे में बात कर रहा हूं। क्या उनको नहीं चाहिए कि हिंदुओं का जागरण करें? क्या उनको नहीं चाहिए जाकर के कि पश्चिम बंगाल के अंदर सारे हिंदुओं को बताएं कि आपकी बंगाल की धरती पर बांग्लादेश खड़ा हो चुका है, एक पाकिस्तान खड़ा हो चुका है, एक मानसिकता खड़ी हो चुकी है जो पाकिस्तान के साथ है, जो बांग्लादेश के साथ है, जो बर्बर इस्लामिक आतंकवादी जिसे आप बाबर के नाम से जानते हैं, उसकी आत्मा के साथ खड़ा है। और आप अभी भी सो रहे हैं, अभी भी आपकी तंद्रा नहीं टूटी है, अभी भी आप में जागरण नहीं हुआ है। तो दोष उनका नहीं है भाई, दोष हमारे अंदर, अपने अंदर झांकने की है कि क्या हम राजनीतिक तौर पर, हिंदू राजनीतिक तौर पर संगठित हुआ है क्या इस देश में? हिंदू राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं हुआ है। 1 मिनट और लेना हिंदू जाति के नाम पर विभाजित है। हिंदू जिस दिन हिंदू के नाम पर राजनीतिक तौर पर संगठित होगा, एक बाबरी मस्जिद की ईंट नहीं खड़ी होगी। साधु समाज मैदान में उतरता है या नहीं उतरता है, वहां का हिंदू कंसोलिडेट होता है या नहीं होता है, ये देश तो डेमोक्रेसी से चलता है ना। जब हाईकोर्ट रागी जी ये कह देता है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, किसी भी नाम से वो मस्जिद बनाई जा सकती है, और वहां का मुस्लिम समाज इसके लिए गोलबंद भी होकर खड़ा हो जाता है, तो ये मुसलमानों के अंदर जो आप ये इस वक्त हिंदुओं के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि वो भी मैदान पे निकल आए, वो भी इस मार्च के खिलाफ आकर खड़ा हो जाए, इसे उकसाना ही कहते हैं। संगीत रागी, देखिए आपको अपनी व्याख्या है रागी जी, इसे उकसाना ही कहते हैं। सुनिए मीनाक्षी जी, ये आप अपनी भाषा आप अपने पास रखिए, आप इसे अपनी व्याख्या अपने पास रखिए। जो मुझे कहना है वो मैं अपनी बात बोलूंगा। आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ये उकसावे की कार्रवाई नहीं है। इसमें क्या उकसावे की कार्रवाई है? उकसावे की कार्रवाई नहीं है। क्या उकसावे की कार्रवाई? इस देश की धरती पर बाबर जैसे आक्रांता का उसके नाम पर मस्जिद बने, और ये जानते हुए कि उसी के नाम पर ये भारत का हिंदू समाज आकर के खड़ा है, उसके मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। क्या इस देश की डेमोक्रेसी केवल हिंदुओं के साथ खड़ी हुई है? नहीं, एक काम नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी अगर हुमायूं कबीर खड़ा होकर रागी जी, जब आपने ये कहा कि इस देश के मुसलमान जब किसी आक्रांता के खिलाफ वहां जाकर मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो फिर देश की हाईकोर्ट कहे ना
कि नहीं रखा जा सकता बाबरी के नाम पर एक मस्जिद का नाम? भाई हाई कोर्ट क्यों नहीं कह रहा है? हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार क्यों नहीं कह रही है? मैं हाई कोर्ट देश की सरकार क्यों नहीं कह रही है? सर, हाई कोर्ट केवल साधु संतों के हाथ में जिम्मेदारी थमा देने से आगे जी नहीं होगा। नहीं तो साधु संत क्या सिर्फ बैठ करके कथा वाचन करने के लिए हैं? कथा वाचन करने के लिए क्या साधु संत? साधु संतों का दायित्व सिर्फ इतना नहीं है। सुन लीजिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सुनिए मीनाक्षी जी, सुनिए, नहीं, मैं इससे खत्म करूंगा। साधु संतों का सिर्फ काम कथा वाचन करके चंदा इकट्ठा करना नहीं है। मैं ये फिर बात बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूं। जब साधु संत सड़क पर उतरा था तभी जाकर के राम मंदिर का मूवमेंट खड़ा हुआ था। डेमोक्रेसी से चलता है, फैसला हाई कोर्ट को लेना था। राम मंदिर भी खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खड़ा हुआ। राम मंदिर मूवमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था क्या? राम मंदिर मूवमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था क्या? देखो, तो राम मंदिर में किसने निर्णय लिया था? अरे बैठ करके चुपचाप बैठ गई थी। अरे आपको जानकारी नहीं है? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, आपको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है। शिलान्यास के समय कैसे सुप्रीम कोर्ट बैठ गया था? कर दिया। मेरा एक लाइन यह है कि किसी भी समुदाय को कानून और संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन अहिंसक तरीके से करने का अधिकार है। वहां तक कानून या लोकतंत्र को समस्या नहीं होती है। तो अगर हिंदू समाज देश में कहीं भी इसका विरोध करता है अहिंसक तरीके से उठ के, तो यह उसका अधिकार है और उसको करना ही चाहिए। जो चीज स्वीकार नहीं है, ये न करने के कारण परिणाम होता। मैं लगातार बोल रहा हूं कि हिंदू समाज संविधान और कानून के तहत मिले हुए अधिकार का सदुपयोग करते हुए अहिंसक तरीके से दिखाए कि ये गलत है, ऐसे देश नहीं चल सकता है। तो वो वहां तक ठीक है। बाकी मैं इसको उकसाएं, हिंसा करें, वो सरकार का काम है, लॉ एंड ऑर्डर।